शर्मा को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन और दंगों के बाद उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई से राजनीति में उबाल जारी है। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो हेड कपिल गौर ने राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी। उनसे जानेंगे कि देश के अंदर जो एक माहौल बनाया हुआ है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर के, उस पर खास बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दंगाइयों ने दंगा फैलाया और योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन दंगाइयों के घरों पर, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए हैं, इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। शुक्ला जी, जिस प्रकार से सारा घटनाक्रम हमने देखा, नुपुर शर्मा को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित भी किया है, उन्हें पद से हटाया है, तो उसके बाद भी लगातार एक विशेष समुदाय के लोग हैं, जुम्मे की नमाज के बाद दंगा करते हैं, पत्थरबाजी देखने को मिलती है देश के अलग अलग कोनों के अंदर। तो ऐसे में यूपी सरकार, योगी सरकार अब जो एक्शन ले रही है उनके ऊपर, क्या इससे उनको कुछ सबक मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि उनको सबक हम पूरे समुदाय को नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनकी अवैध संपत्तियों पर अगर कोई बुलडोजर चलता है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए सही काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने सही काम किया है। जब स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास से चलेगी, तो जब सबके साथ लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर समय कहते रहते हैं, उसके बावजूद भी भारत को अस्थिर करने की स्थिति में अगर कोई काम करता है तो जितना कड़ा से कड़ा रुख होना चाहिए वह रुख अपनाना चाहिए। एक माहौल ये बनाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा कि कतर के जो देश हैं या सऊदी अरेबिया जैसे जो देश हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बीजेपी सरकार के ऊपर उन्होंने एक दबाव बनाया है, प्रेशर बनाया है, तब नुपुर शर्मा को जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है बीजेपी से। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो तो गलत ही था? नहीं, हम ये मान करके चलते हैं कि किसी के दबाव में कोई बात नहीं हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है और सभी धर्मों के आदर करने के साथ साथ जो नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, मैं समझता हूँ कि निश्चित ही वह निर्णय जो हो गया है वो किसी के दबाव में नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अब ये मांग चल रही है कि नुपुर शर्मा को सिर्फ निष्कासन ही नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो। तो ऐसे लोगों उस पर अब राजनीति हो रही है, क्योंकि धर्म की राजनीति अब विपक्ष फैला रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? उसी समुदाय के लोग भी अब असदुद्दीन ओवैसी को और दूसरे जो मौलाना हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं कि इन लोगों ने देश को अस्थिर करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि उनसे सीख लेकर करके इन सभी लोगों को इस पर राजनीति बंद करना चाहिए। भारत सबका है और भारत की कहीं न कहीं इस बात को सोच करके कि भारत स्थिर रहेगा तो ही रहेगा जब पूरा विश्व इस बात को मानता है कि अगर कुछ कर सकता है तो भारत ही पूरे विश्व के लिए कर सकता है। ऐसे में कुछ लोग अपने तौर पर अगर यह कार्य करते हैं, भारत को अस्थिर करते हैं, तो मुझे लगता है इस देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या, आखिरी सवाल आपसे शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के अगर मामले दोबारा से होते हैं तो योगी सरकार, यूपी के अंदर खासकर अगर बात की जाए, तो यूपी सरकार वाला मॉडल क्या दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ये जो एक्शन हुआ है इन दंगाइयों के ऊपर, क्या इसके बाद फिर से कोई हिम्मत करेगा यूपी के अंदर पत्थरबाजी करने की? देखिए, ऐसा है कि दूसरे देशों के विचारों से अपने को पोषित करने वाले लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं, और इसी नाते हम ये समझते हैं कि ऐसे लोगों का दमन आवश्यक है। हर प्रदेश की सरकारों को भी ये करना चाहिए, और ये चाहे जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसको कर करके भारत को स्थिर रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो नुपुर शर्मा के केस में राजनीति लगातार चल रही है, सियासी बवाल और सियासी उबाल जोरों पर है।
ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि काफ़ी देश के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, Check24 न्यूज़।